हेलो बच्चों, मैं हूं डीके सर। पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे पढ़कर आपका अच्छा नंबर यूपी बोर्ड 2026 के लिए पक्का हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रीतिकाल के 2 रसवादी कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, उत्तर होगा पहला, एक कवि हैं मतीराम और दूसरे पद्माकर। ये कौन से कवि हैं? रसवादी कवि। प्रश्न नंबर 2 है, रीतिकाल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। देखिए वैसे तो रीतकाल की 7-8 प्रवृत्तियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख इसमें जो दिया गया है वो 4 प्रवृत्ति है। रीत ग्रंथों का निर्माण, यानी इन्होंने रीतकाल के अनुसार ग्रंथों का निर्माण किया करते थे इस काल के कवि। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, जो रचनाएं करते थे उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, इसलिए कि यह युग जो है ये 1650 से 1850 के बीच में है और यहाँ पर मुगल साम्राज्य जो है तब तक मजबूत हो चुका था और उसके अधीन तमाम कवि कार्य करते थे। तो जिस राजा के यहाँ जो कवि रहते थे उनकी वो प्रशंसा अपने कविताओं में करते थे। तो यही है तीसरा नंबर, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। और चौथा है कला पक्ष की प्रधानता। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रीतिकाल का समय कब से कब तक है? 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य। प्रश्न नंबर 4 है, रीतिकाल की मुख्य धाराओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसका रीतिकाल की जो मुख्य धाराएं हैं, एक तो अलंकार पर आधारित हैं और दूसरे रस पर आधारित हैं। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम तो इसमें आते हैं आचार्य केशवदास और महाकवि भूषण। प्रश्न नंबर 6 है, रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त में अंतर बताइए। तो रीतिबद्ध वो है जो कवि अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए, जैसे कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना, अपनी कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता देना। तो इस तरह से जो ऐसे जो कवि होते थे जिनकी वो रचना होती थी वो रीतिबद्ध होती थी। और रीत मुक्त में यह अंतर है कि जो रीत मुक्त होती थी उसमें वो इस तरह से नहीं करते थे, बल्कि अपने स्वच्छंद विचारधारा के होते थे और अपने विचार के अनुसार तत्कालीन स्थितियों के ऊपर वो अपनी कविताएं लिखते थे। तो प्रश्न नंबर 7 है, रीतकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें है पहला लिख सकते हैं कवियों का दरबारी होना, दूसरा है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, और इसके अलावा बहुत सारी हैं जैसे श्रृंगार रस की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता, इसी तरह से और तमाम 7-8 विशेषताएं हैं इसमें। प्रश्न नंबर 8 है, रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो उसमें आते हैं बिहारी लाल और घनानंद। प्रश्न नंबर 9 है, घनानंद तथा भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य के धारा के कवि हैं और भूषण रीतिबद्ध काल के। प्रश्न नंबर 10 है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो रीति ग्रंथ 2 रूपों में मिलते हैं, अलंकारवादी और रसवादी। आशा करते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारे इस पांडे स्टडी क्लास से जुड़िए तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो कि यूपी बोर्ड में निश्चित रूप से 100% आप सफल होंगे। और चलते चलते आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।